स्टूडेंट सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ में आज हम दूसरी मोडेलिटी पढ़ेंगे दैट आर द हॉट पैक्स, हाइड्रोकुलेटर पैक्स, या इसी के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स भी आते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकुलेटर बेसिकली वैसे तो अब यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये इस तरह से आप कह सकते हैं ये हमारे पास एक ऑपरेटस होता है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या रखे होते हैं, हमारे हॉट पैक्स रखे होते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी लाइन हमारी बुक की जो है वो यही कहती है। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हॉट पैक्स हैं ये किस तरह की हीट प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह की हीट प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी थी कि ये सुपरफिशियल मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं हॉट पैक्स। ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे हॉट पैक्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिलिका होता है। ठीक है, या फिर सिलिका जेल होती है। ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है वो इसको थर्मोस्टेटिकली हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोकुलेटर हमने ज्यूम कर लिया, हमारे पास एक वाटर बाथ था, हॉट पैक था जिसके अंदर सिलिका या जेल थी, और फिर वाटर था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या इसको कर दिया, डिप कर दिया। अब वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग क्या रखते हैं 65 से 80 का दरमियान। ठीक है, 65 से 80 का दरमियान। और हॉट पैक का टेम्परेचर जो हम लोगों ने रखना होता है वो हमारे पास जो है वो 40 से 45 तक रहता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाइड्रोकुलेटर है, इस तरह से एक डिवाइस है जिसके अंदर आप लोगों ने डिप करके रखे हुए हैं हॉट पैक्स। हॉट पैक्स के अंदर क्या है, सिलिका या जेल है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस वाटर का टेम्परेचर क्या रखा हुआ है 65 से लेकर 80 तक, और आपके पास जो हमारे पास हॉट पैक्स इसका टेम्परेचर क्या है 40 से 45 तक, और फिर आप इसको ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकुलेटर पैक के बारे में वो कहते हैं कि और उसके बाद जब आपने लगाना होता है तो फिर हम इसको रिमूव करते हैं, इसके अंदर से किसी भी टोंग्स के थ्रू हम लोग जो है ना इसको निकाल लेते हैं, और फिर जो है वो हम लोग पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई इसको कर सकते हैं, पेशेंट की बॉडी के ऊपर। अब वो डिफरेंट मेथड्स है जो कि हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स में आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ को ट्रीट करने के लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत हमारे पास स्मॉल साइज़ के होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं एल्बो जॉइंट के लिए या एंकल के लिए, या लार्ज साइज़ के भी आपके पास होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैक के लिए। फिर हमारे पास कुछ कॉन्टोर्ड होते हैं, हमें पता है कि हमारी जो सर्विकल स्पाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास कॉन्टोर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जब यूज़ करना होता है तो हम टोंग्स की मदद से, वही बात जो मैंने आपको बताई, निकाल देते हैं, फिर उसको टॉवल के अंदर रैप करते हैं और फिर पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं करते कि डायरेक्टली अप्लाई कर दे, वो ऑब्वियसली इतना हाई टेम्परेचर तो बर्न हो जाएगा। फिर 8 से 10 मिनट हमारे पास इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट टाइम होता है। आफ्टर हॉट पैक्स और हाइड्रोकुलेटर पैक्स हम लोग अब यहाँ पर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने पढ़नी है इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस, यानी जो हॉट पैक है ये क्या इफेक्ट रखते हैं जब भी आपकी बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं। तो पहली चीज़ है मस्कुलर टिश्यूज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, या मस्कुलर स्पैज्म के ऊपर ये क्या इफेक्ट रखते हैं। देखिए, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या प्रोड्यूस करता है, मॉइस्ट हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब मॉइस्ट हीट प्रोड्यूस करता है तो वो क्या हेल्प करती है, वो स्पैज्म को, मसल स्पैज्म को रिलीव करने में जो है ना वो हेल्प करती है। ठीक है, और फिर दूसरा हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा, लोकल राइज इन टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, हीटिंग मोडेलिटी है, जब आपने अप्लाई की वहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो एकदम से उस पार्ट का इंक्रीज हुआ, और फिर कंडक्शन के थ्रू अगर वहाँ की आर्टेरियल सप्लाई, इसीलिए मैंने पीछे भी आपको बताया था ना आर्टेरियल सप्लाई ठीक होनी चाहिए पैराफिन में भी, तो इसके अंदर भी आर्टेरियल सप्लाई ठीक होगी तो वो कंडक्शन के थ्रू ब्लड जो है वो हॉट टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कंडक्शन के थ्रू दूसरे पार्ट के ऊपर भी जाएगा, और फिर जो हाई से लो टेम्परेचर एरियाज पर भी जाएगा, और एक जनरलाइज इफेक्ट भी जो है ना इसमें प्रोड्यूस होगा, जो कि हेल्प करेगा वहाँ पर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ वहाँ पर पेन को रिलीव करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई है, और स्टिफनेस को कम करने में या स्पैज्म को रिलीव करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का तीसरा इफेक्ट वो कहते हैं सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि हीटिंग प्रोड्यूस होगी, कंडक्शन होगी, वहाँ से जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, तो ये चीज़ हेल्प होगी, क्योंकि हीटिंग होगी तो जो है ना वहाँ पर वो भी स्वेटिंग भी होगी। उसके बाद नंबर 4 है स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज़ में। अज्यूम कर लिया कि स्किन जो है ना वो हमारे पास बहुत हार्डन है। ठीक है, स्किन बहुत हार्डन है, उसकी इलास्टिसिटी कम है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, स्किन को जो है वो उसकी इलास्टिसिटी जो है ना उसको इंप्रूव करने में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट पे पेन को रिलीव करेगा, क्योंकि ये सारे ये प्रोड्यूस करे तो उसके थ्रू जो है वो पेन क्या होगी, रिलीव होगी। एक तो ये सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से एक सूदिंग इफेक्ट होगा, और दूसरा ये क्या करेगा, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगा। ठीक है, नर्व कंडक्शन
वेलोसिटी को कम करेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा जो है ना ये हेल्प हो जाएगी। और साथ साथ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को कम करने के साथ साथ ये क्या करेगा, पेन थ्रेशोल्ड जो है वो उसको भी इंक्रीज कर देगा, यानी पेन की जो टॉलरेंस है वो भी थोड़ी सी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसके क्या इफेक्ट पड़े, मस्कुलर स्पैज्म पड़ा, देखा कि ये लोकलाइज राइज करेगा टेम्परेचर के अंदर, सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा, या फिर जो है ना पेन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम लोग इसकी पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ आप लोगों ने इन हॉट पैक्स को जो है वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम लोगों ने पढ़ी वो तकरीबन वही है जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी पैराफिन वैक्स के अंदर। ठीक है, नंबर 1 क्या है, स्किन सेंसेशन इंपेयर्ड है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले भी बताया था कि अगर पेशेंट जो है वो उसकी स्किन सेंसेशन ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली जो है वो पेशेंट उसको आपको बता ही नहीं पाएगा कि मुझे कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगा है, और फिर हो सकता है कि ज़्यादा ही लग जाए और पेशेंट को बर्न हो जाए। ओपन माउंट्स पे ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, मॉइस्ट हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नंबर 3 हेमरेज हुआ है तो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीसेंट हेमरेज है तो ये सर्कुलेशन को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यूली अभी भी उसमें हेमरेज अभी भी नया नया बिल्कुल रिसेंट की बात करें और वहाँ पर हमें नहीं पता, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और अगर आप हीटिंग अप्लाई कर सकते हैं तो मज़ीद ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, डैमेजिंग हो सकता है। उसके बाद स्किन एलर्जी है तो हम लोग ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर सर्कुलेशन इम्पेयर है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। और सर्कुलेशन इम्पेयर होगी तो वहाँ पर एक ही जगह पर हीट का टेम्परेचर इकट्ठा होगा, एक ही जगह पर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे जाकर कंडक्शन होएगी नहीं, आगे जाकर टेम्परेचर ट्रांसफर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्न कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हॉट पैक्स और हाइड्रोकुलेटर पैक्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स के बारे में। देखिए इसके अंदर तो कोई भी रॉकेट साइंस है ही नहीं। देख साफ साफ हमें पता है कि हमारे पास कोई भी हॉट पैक होगा जिसके अंदर जो हीटिंग है, इसके अंदर हीटिंग वाटर प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर जो हीटिंग है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो भी उतना ही होता है जो कि हमारे पास ना 40 से 45 के दरमियान होता है। एक हमारे पास थर्मोस्टेट होता है और एक हमारे पास रियोस्टेट होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इसके टेम्परेचर को जो है ना वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। हीट किसके थ्रू ट्रांसफर करता है, तो हमें पता होना चाहिए कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर करता है। एक तो ये बेनिफिट ये है कि आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब होम में इजीली इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये थोड़े से चीप होते हैं जो कि हर पेशेंट एक्सेसिबल कर सकता है। डिफरेंट साइजेस और शेप्स में आप लोगों को जो है ये मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इसके इफेक्ट्स वही हैं, ये क्या सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा, स्पैज्म को क्या करेगा, रिलीव करेगा। ठीक है, हमारे पास जो है ना पेन को कम करेगा, रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज़ करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर स्किन सेंसेशन इम्पेयर है तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ओपन वाउंड्स है तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हेमरेज है, स्किन एलर्जी है और इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है तो भी यूज़ नहीं करते। या तकरीबन वही इसकी इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ी। एक बार बुक से भी देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने हॉट पैक्स पढ़े, हम लोगों ने इसके सारा जो है सारे स्टेप पढ़े, कि हम लोगों ने हाइड्रोकुलेटर का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इसमें क्या क्या होता है, टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हम लोगों ने इफेक्ट्स एंड यूजेस पढ़े जो कि 5 से इफेक्ट ऑन मस्कुलर स्पैज्म था, लोकल राइजिंग टेम्परेचर था, सर्कुलेशन था, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, रिलीव ऑफ पेन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम लोगों ने इसकी पढ़ी। फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स के बारे में पढ़ा जिसमें हम लोगों ने इसके सारे इफेक्ट्स पढ़े जो कि उसने बिल्कुल छोटे से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो रियल फुल बात जो है वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।